आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ रमस्मी के इस प्लेटफॉर्म में सुपर चार संडे 42। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। और आज का हमारा टॉपिक इज वेरी बहुत बारी मुझे इसका रिक्वेस्ट भी आया है। इट इज रिगार्डिंग द पिरामिड एनर्जी। पिरामिड्स के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है लोगों को जानने के बारे में। एंड आई थिंक आप सब लोग इस बारे में जानते भी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ शायद वो आप लोगों ने ना जानी हो या ना पता हो, तो उसके बारे में मैं कुछ शेयर करूंगी। पिरामिड्स हमारे समक्ष हमारे पूजनीय ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी लेकर आए थे इसकी एनर्जी के बारे में। एंड ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली इन सदर्न इंडिया बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। लाइक लोग उसको यूज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो पिरामिड एनर्जी के बारे में जानेंगे। पिरामिड एनर्जी से पहले जानने की जरूरत है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है। सो बेसिकली एनर्जी एक जो शक्ति प्रकृति का एक जो एक चीज हमें मिली हुई है भगवान से या यूनिवर्स से। और ये ऐसी चीजें ना इसे हम बना सकते हैं, ना इसको मिटा सकते हैं, ना इसका नाश हो सकता है। सो एक एक मौलिक सत्य है ये। एंड हम लोग सिर्फ मैटर बॉडी ही नहीं, सिर्फ हार्ड मास ही नहीं, हम लोग एक एनर्जी बींग्स भी हैं। एंड इसका जो एनर्जी ही का ही सारा खेल है। हमेशा से हम ये बात सुनते आए हैं कि सब कुछ एवरीथिंग इज एनर्जी। पिछली बार भी हमने जो लास्ट संडे टॉपिक था उसमें भी देखा कि एनर्जी ही सब कुछ करती है। सो एनर्जी को मैनेज करना आना से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो कैसे हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो ब्रेथ और ब्रेथ एनर्जी, इससे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सांस और सांसों की शक्ति। और जब ऊर्जा में हम परिवर्तन लेकर आते हैं, जब एनर्जी में हम परिवर्तन लेकर आते हैं किसी भी कारण से परिवर्तन होता है, तो हमारी बॉडी में या तो हम बेटर फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, या बीमार या इलनेस आती है हमारी बॉडी में। जब हम सांसों के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं, तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसी साधना को हमारे समक्ष ब्रह्मर्षि पत्री जी लेकर आए, जिसको आनापान सती ध्यान उन्होंने कहा है। द मोमेंट वी कनेक्ट आवर ब्रेथ विद कॉस्मोस, आवर बॉडी बिगिंस टू हील, एंड हियर वी कॉल इट आनापान सती ध्यान। एंड हमारी जो ब्रेथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के ऊपर, देयर इज अ सिमेट्रिक इफेक्ट ऑन इट। और ये जो साधना है, जो हम जब ब्रेथ एनर्जी की जो साधना है, उसे शारीरिक और मानसिक स्तर पर हम बढ़ने वाली जितनी भी हमारी ऊर्जा कम ज्यादा होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ। सो ये बताना जरूरी था, क्योंकि ब्रेथ एनर्जी और पिरामिड एनर्जी दोनों को इकट्ठा जब लेकर आए तो उसे पत्री जी ने हमारे समक्ष रखा, दोनों को कंबाइन किया, आनापान सती ध्यान और पिरामिड एनर्जी को, कि कितना ज्यादा उसके बाद आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सो द पिरामिड एनर्जी, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इजिप्ट का गीजा पिरामिड है। जो इट्स अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, जो इसके बारे में काफी साइंटिस्ट ने रिसर्च करा है, जाना है कि क्या है इसके अंदर। पिरामिड बेसिकली रिप्रेजेंट द वेरी बेस्ट सेक्रेड ज्योमेट्री फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। एक एक सेक्रेड ज्योमेट्री है जिसको एंशियंट टाइम्स में इसे कई कई सालों से पहले, हजारों सालों से इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है उसको पिरामिड एनर्जी कहते हैं। जब पिरामिड बनता है उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। एक्चुअली पिरामिड एक एक एंटीना का काम करता है जो कॉस्मोस से
एनर्जी को कनेक्ट करके उसके अंदर लेकर आता है। तो उसके अंदर अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें डायरेक्ट जो हम सांसों के द्वारा कनेक्ट करते हैं और फिर पिरामिड के अंदर बैठते हैं और सांसों से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो एनर्जी का बहाव हमारे अंदर आता है वो बहुत जल्दी 3 गुना ज्यादा रहता है, जो कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल मेडिटेशन हम लोग करते हैं। इस पे भी बहुत रिसर्चेस हो रखे हैं। सो जितने इस पिरामिड को का भी एक आइडियल साइज है, आइडियल एक एंगल है जिसको बोला जाता है 51 डिग्री 50 मिनट्स। तो इस एंगल पे अगर पिरामिड बना हो तो इसको गोल्डन पिरामिड कहा जाता है। गोल्डन पिरामिड का एक आइडियल एंगल जिसका होता है उसमें गोल्डन पिरामिड कहा जाता है, और इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं हम अपनी लाइफ में, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहें या जो भी हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सो कॉस्मिक एनर्जी जो इसके अंदर रहती है उसको हम पिरामिड एनर्जी कहते हैं। इसके कारण जब भी हम पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी का फ्लो आ जाता है बॉडी में। और पिरामिड की जो एनर्जी का साइज होता है वो पिरामिड की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी ज्यादा ज्यादा ऊर्जा आपको आएगी वो डिपेंड करता है कि पिरामिड कितना बड़ा है। इसके पीछे भी एक साइंस है। सो एक सिमेट्रिक इफेक्ट रहता है। अब इस पे होता क्या है कि 1990 में पत्री जी ने, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने ये 1982 में एक बुक पढ़ी थी द सीक्रेट पावर ऑफ द पिरामिड्स। और उसके बाद उन्होंने खुद पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर। और 1990 में उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद उन्होंने प्रचार किया ध्यान के साथ साथ पिरामिड बनाने का। सो जब हम पत्री जी के बारे में पढ़ते हैं और पिरामिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, शायद हम लोग जो थोड़े सदर्न इंडिया में है, स्पेशली आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पिरामिड्स का बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। लोगों के घर घर में पिरामिड्स बने हुए हैं, छत पे बने हुए हैं, बाहर बने हुए हैं, स्कूल्स में बने हुए हैं, हर जगह पिरामिड्स वहाँ पे यूज होता है। और लोगों की लाइफ वहाँ पे ट्रेमेंडसली, मतलब बेटर बेटर और पीसफुल है वहाँ पे। सो इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। सबसे पहला पिरामिड जो हमारा बना था जो पत्री जी के सानिध्य में, दैट वाज अ बुद्धा पिरामिड इन कुरनूल। मिस्टर बीवी रेड्डी थे जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए पत्री जी से, और उन्होंने उनके कहने पे उन्होंने एक ये पिरामिड बनवाया जिसको मदर पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से बहुत सारे पिरामिड्स बनने शुरू हुए थे। सो मिस्टर बीवी रेड्डी ने जब पिरामिड्स के बारे में जाना और कि देखा कि इसे यूज करने से काफी चीजें लाइफ में बेटर होती है, तो फर्स्ट पिरामिड उन्होंने बुद्धा पिरामिड कुरनूल में ये बनाया। सो धीरे धीरे इसके और बहुत सारे रिसर्च वर्क्स होने लग गए और जानना गया कि क्या पिरामिड एनर्जी का इम्पैक्ट एनिमल किंगडम पे भी होता है, प्लांट किंगडम पे भी होता है। एनिमल जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर, या जितने भी पेड़ हैं क्या उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सामने आए जिसमें उन्होंने देखा कि एनिमल, उन्होंने ये जो आप सामने देख रहे हैं एक शेड बनाया, गौशाला जिसको बोलते हैं, काउ शेड हुआ, उसको पिरामिड की शेप में रखा और उसके नीचे बहुत सारी काउस, बहुत सारी गाय वगैरह उसमें पाली जाती थी। एंड ग्रेजुअली 6 साल हो गए इस पिरामिड को बनते, ग्रेजुअली उन्होंने नोटिस किया कि जितनी भी गाय यहाँ पर रही हैं वो 6 साल में कभी भी बीमार नहीं पड़ी हैं, हेल्दी हैं। और उनके बाद जो उनकी दूध जो उसमें निकलता है उसकी जो क्वालिटी है वो कई गुना बेहतर रहती है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया गया कंपैरेटिवली नॉर्मल मिल्क से। और जो दूध की जो क्षमता होती है एक गाय की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आज भी यहाँ पर जितने भी गौशाला है उसके ऊपर ये पिरामिड्स रखे जाते हैं। अगर कोई कोई जीव जंतु बीमार भी होता है, जैसे कोई डॉग है या कोई कैट है, तो उसको इस पिरामिड के नीचे पाला जाता है, तो वो अपने आप ही धीरे 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 वो हील होने लग जाते हैं। सो इतना ज्यादा प्रभाव है पिरामिड का, खाली ह्यूमन बींग्स पे भी नहीं, क्योंकि काउस एंड एनिमल्स जितने भी हैं वो भी एक एक जीव है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी सांस चल रही है। तो वो एनर्जी जो वहां से रिसीव होती है पिरामिड से, वो उससे अपने आप सेल्फ हीलिंग हो जाती है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ जैसे कि कहा कि प्लांट किंगडम पे भी असर पड़ता है, तो जी हाँ,
प्लांट किंगडम पे भी असर पड़ता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सदर्न इंडिया में फार्मर्स क्या करते हैं। डॉक्टर न्यूटन कॉन्डावेटी हैं, जो कि स्पिरिचुअल हीलर, जो कि बहुत ज्यादा उन्होंने इस पे स्टडी किया हुआ है, और वो काफी क्लासेस वगैरह भी देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे ये जो आप देख रहे हैं बैम्बू के या लोहे के या कॉपर के पाइप्स के ऐसे पिरामिड्स बनाकर अपने फार्म्स पे रखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग फील्ड्स हैं इनके, वहां पे ऐसे ही पिरामिड्स प्लेस किए जाते हैं, और हर एक प्लांट के ऊपर भी छोटा छोटा पिरामिड रख देते हैं। और जब भी खेती करने जाते हैं तो उसे एक दिन पहले, कई बार कई लोग 21 दिन का भी करते हैं, तो जो बीज खेत में डालते हैं उसको एक पिरामिड के नीचे रख देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बीज के अंदर कुछ भी जो नेगेटिव क्वालिटी होती है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि पिरामिड का एक मेन क्वालिटी क्या है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको वो सक इन कर लेती है और पॉजिटिविटी से भर देती है। तो उसके वो जब भी खेती करने जाते हैं तो एक रात पहले वो बीजों को ऐसे पिरामिड्स में रख देते हैं, और बीज बोने से पहले सारे किसान वहां बैठ के ध्यान करते हैं उसी जगह पे, उसी खेत पर। आधा एक घंटा ध्यान करने के बाद फिर वो जो है बीज बोते हैं और ऐसे पिरामिड्स बाद में रखते हैं। तो बताया जाता है कि जहाँ ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे जो बंजर जमीन थी वहां पे भी खेती होने लग गई, और जितनी भी पैदावार होती है फसल की वो भी बहुत ज्यादा होने लग गई कंपैरेटिवली। उन्होंने बताया कि जो पिछले साल 650 टन अनाज आया था, इस साल 750 से 800 टन अनाज उसमें पैदा हुआ उसी जमीन से। तो इसमें जो जी ये सब क्यों हुआ, बिकॉज पिरामिड से वो एनर्जी, जो कॉस्मस एनर्जी डायरेक्टली प्लांट्स में जा रही है और वो उसकी पैदावार को बढ़ा रही है। तो और ऐसी भी जगह थी जहाँ पे साउथ इंडिया में, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी, लेस रेनफॉल एरिया था, लेकिन जब वहां पे इस तरह से पिरामिड्स लगाए गए और ध्यान किया गया तो वहां भी बारिश कंपैरेटिवली आसपास के गांवों से ज्यादा होने लग गई। सो बहुत सारे फायदे हैं इन चीजों के जो हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो पिरामिड को अपनी लाइफ में लेकर आना एक बहुत बड़ा आपके एक बड़ा स्टेप हो सकता है, अपने आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, एक सकारात्मक रूपांतरण कहते हैं वो लेकर आने के लिए आप लेकर आ सकते हैं। उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि पिरामिड्स को स्कूल्स में ट्राई किया उन्होंने। दिस वन स्कूल इन सतपुरा वैली है बैतूल में, वहां पे स्कूल में पिरामिड्स लगाए गए। और जब स्कूल में पिरामिड्स लगाए गए तो उसके बाद जब नोटिस किया गया बहुत सारी चीजों में कि बच्चों में, टीचर्स में, वहाँ के वर्कर्स में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया, माइंडसेट्स में, बिहेवियर्स में। और वहाँ पे मोस्टली हर एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिकली। और इसके साथ एक दो स्कूल औरों को भी रेफरेंस दिया, एक आचार्य वर्ल्ड स्कूल करके है। तो वहां पे उन्होंने इवन बच्चे इतने ज्यादा वहां पे उनमें चेंज है उन पिरामिड्स की वजह से कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक उन्होंने अचीव किए हुए हैं इस पे। तो स्कूल का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। देखा देखी और भी लोगों ने पिरामिड्स लगाने शुरू किए स्कूल में। तो ये अभी कल्चर जो है अभी नदर्न इंडिया में इतना नहीं आया, ज्यादा साउथ में ही है। लेकिन इसके अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं या आपके घर में आसपास में कोई, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि एक पिरामिड जरूर लगाया जाए। आप पूरी अगर एक टेरेस पे भी एक पिरामिड छोटा बना लेते हैं तो वो पूरे आसपास की कॉलोनी तक की भी वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं उससे। और इसी के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने बहुत सारे पिरामिड्स अलग अलग तरह के बनाए, आप एक देखेंगे श्री ओंकारेश्वर पिरामिड है। ये श्री सैलम के रास्ते में आता है हैदराबाद से, जो कि ओम की शेप में है। ये अपने टाइप में एक अलग ही है, इसमें 18 पिरामिड्स बने हुए हैं 18 बाय 18 फीट के। और इसको भी शक्तिपीठ से जो है वो अनुसरण किया गया है। तो ये एक पिरामिड है जो पत्री जी ने ही इसी का उद्घाटन किया था। और इसमें भी कहते हैं कि इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा यहाँ पे रिसीव होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने 10-15 दिन स्टे करते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, माइग्रेन्स का इशू रहता है, बैक पेन्स का इशू रहता है, तो वो यहाँ पे आते हैं, 10-15 दिन रहते हैं, ध्यान करते हैं। यहाँ पे रहने और खाने का भी व्यवस्था की जाती है, तो वो अपने आप को हील करके यहाँ से जाते हैं बिना किसी मेडिसिन, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स के। एक और संजीवनी पिरामिड है ये, एंड इसमें आप देखेंगे तिरुपति में है ये। एक अपने आप में अलग ही पिरामिड है। इसमें हनुमान जी के हाथ में जो संजीवनी पर्वत है उसको पिरामिड के शेप दे दिया गया। और इसमें जो एंट्रेंस है, हनुमान जी की छाती से जाते हुए ऊपर जाते हैं और वहां पे ध्यान करते हैं। और इसका भी बहुत ज्यादा लोगों के जो फीडबैक्स आए हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की जो ऊर्जा है
वो फील करते हैं, और एनर्जी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो अगर आप इस एरिया में कभी जाते हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करके ध्यान करना चाहिए। और इसके अलावा फर्स्ट पिरामिड, जो बड़ा पिरामिड बना, पिरामिड वैली इंटरनेशनल, जो कि पत्री जी ने, यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर्स बोलते हैं पिरामिड का। मैं यहाँ पर अभी मैंने लास्ट ईयर विजिट भी किया था, और इसके ऊपर एक ब्लॉग भी बनाया। मेरा इसी अहम ब्रह्मस्मि के चैनल पे मिल भी जाएगा पूरा डिटेल में कि कैसे गए और कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। एंड इट्स अमेजिंग। जहाँ पे जाने का जो सोचा था, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है बेंगलोर के, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, एक बारी मस्ट विजिट है। एंड जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे ध्यान करने का मिलेगा वो शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। 160 बाय 160 फीट का ये पिरामिड है। इसमें 5,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। मेरे सामने जो पिक्चर है, दैट इज श्रेयांश डागा। काफी लोग जानते हैं इनको, इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मुंबई में। इज ऑल्सो वाइस चेयरमैन पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु के। और यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर इनका एक आया था, माइंड डिकोडेड करके एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें काफी कुछ पिरामिड्स के बारे में इन्होंने भी बताया था। तो ये इनकी स्टोरी ऐसी रही कि ये इनको टीबी हो गया था, और उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन के बाद इनके फादर एक्सपायर हो गए थे। इट वाज इन अ वेरी बैड फेज ऑफ हिज लाइफ। जब पत्री जी इनसे मिले, इट वाज बैक इन 1997। और उसके बाद उन्होंने पिरामिड एनर्जी और आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सीखा पत्री जी से। और जब दोनों को कंबाइन किया तो 40 डेज का संकल्प लिया इन्होंने ध्यान करने का, और विद इन 40 डेज इनका टीबी बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब वो नहीं था प्रॉब्लम फिर इनके पास। तो उसके बाद से वो इतने ज्यादा ध्यान में आ गए कि लोगों को भी सिखाने लगे, और आज इज अ वेरी फेमस पर्सन, जो कि ध्यान प्रचार में लगे हुए हैं, पिरामिड एनर्जी प्लस ब्रेथ एनर्जी दोनों के साथ। एक पिरामिड के बारे में मैंने ये भी जाना कि रामागुंडन करके एक जगह है साउथ इंडिया में, जो हाई स्टेट हाईवे में, वहाँ पे काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहां पे भी पीएसएसएम ने जाके उस वो मोड़ है एक, वहां पे बहुत सारे पिरामिड छोटे छोटे इंस्टॉल कर दिए। और जैसे कि कहा जाता है कि पिरामिड सारी नेगेटिव एनर्जी जो है सक इन कर लेती है। तो वहां पे लगाने से जो पहले रेगुलर वहां बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, वो एक ऐसा टेढ़ा मोड़ था। लेकिन जब उसको लगाए वहां पे पिरामिड्स में, तो एक्सीडेंट्स में काफी कमी हो गई, नंबर्स में जो रेगुलर होते थे वो उस चीज से वो कम हो गया वहां पे। तो खाली यही नहीं कि आपको फिजिकल हीलिंग मिल रही है, हर चीज में, हर फैक्टर में आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। सो डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? बेसिकली मेडिकेशन वर्सेस पिरामिड मेडिटेशन के बीच क्या क्या बेटर है? तो वो क्या कहते हैं, ये डॉक्टर गौतम लोधाया है, जो कि इज अ सीनियर सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और इन्होंने ध्यान, जब ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आते, मिलियनर पीपल, मतलब बहुत अमीर अरबोपति लोग भी इनके पास इलाज के लिए आते थे। और वो हैरान होते थे कि बहुत यंग जनरेशन, जो छोटी एज को भी शुगर बीपी का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने, ध्यान के बारे में इनको पता था, फिर ये पत्री जी से मिले और उन्होंने ध्यान को अपनाया। और अब इनके हॉस्पिटल में हर जगह पिरामिड्स हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी एक पिरामिड मिला है, जहाँ पे 100 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। प्लस हॉस्पिटल के अंदर भी जगह जगह उनके कॉरिडोर्स में, ऑफिसेस में, क्लिनिक्स में पिरामिड इंस्टॉल किए गए हैं। तो वहाँ पे बहुत जल्दी हीलिंग्स होती हैं लोगों को। और वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हैं कि वहाँ पे जाने से ही आधे लोग बेटर फील, वहाँ यही फील करना शुरू करते हैं, वाइब्रेशंस वहाँ पे बहुत अच्छी रहती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक आईसीयू में एक पेशेंट था, जो डॉक्टर के हिसाब से लग रहा था कि 1 या 2 दिन से ज्यादा वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर बहुत स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हैं, तो उन्होंने उनके फैमिली के साथ उसी आईसीयू में वहीं पे बैठ के, उनके आसपास बैठ के पिरामिड के वहां पे ध्यान किया। और जब ध्यान किया तो 1-2 दिन के अंदर उनकी हेल्थ बेटर होने लगी। और तीसरे दिन कहते हैं, मैं हैरान हो गया कि वो बेड से खड़े हो गए थे, जो कि लग नहीं रहा था कि चल भी पाएंगे या कभी 1-2 दिन से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। और फिर वो चलते हुए हॉस्पिटल से गए यहाँ से। तो कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त वाइब्रेशंस आती हैं, आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, आपकी वाइब्स बढ़ती हैं। तो ये उन्होंने हर जगह इसको यूज किया है, अपने हॉस्पिटल में, अपने घर में, हर जगह। तो इतना अमेजिंग इफेक्ट है इसका, पिरामिड्स का।
सो बेसिकली पिरामिड क्या करते हैं कि ऊर्जा जो थी, पॉजिटिव ऊर्जा, उसका प्रसारण करती है। सो आपने अगर पिरामिड लगाया हुआ है तो वहां की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, तो नेगेटिविटी का स्कोप नहीं रह जाता वहां पे। और हम इंसान हैं, हम लोग कई बार भावना में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। क्रोध, गुस्सा आ जाता है, डर लगता है, दुख होता है, ईर्ष्या, जेलेसी होते हैं, द्वेष आ जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है। तो पिरामिड एनर्जी इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। और जैसे कि हमारी बॉडी की जो बनावट भी है, जैसे हम देखते हैं हमारा जो नोज है वो पिरामिड की शेप में है, हमारा एडम्स एप्पल है, ये मेंस में ज्यादा क्लियर दिखता है, दैट इज आल्सो इन पिरामिड शेप। सो ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड का एक रेप्लिका हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। और जब हम कभी साइंस में पढ़ा हो तो हमारी बॉडी को भी पिरामिड की तरह दिखाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में। तो पिरामिड और हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा आपस में कनेक्शन है। एक दो बुक्स जो पत्री जी ने रेफर की हैं, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स, और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कुछ जेल में भी उन्होंने पिरामिड, जो है जो जेल्स होते हैं वहां पे पिरामिड्स इंस्टॉल किए। तो वहां भी प्रिजनर्स को, जो वहां पे कैदी हैं, उनको ध्यान सिखाया गया। और धीरे धीरे नोटिस किया गया कि जितने भी वहाँ प्रिजनर्स थे, उनका माइंडसेट चेंज होने लगा, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। जो बहुत एग्रेसिव रहते थे, गुस्से में रहते थे, बदले की भावना, उस कारण से कुछ गलत कर दिया, जब उन्होंने ध्यान सीखा तो उनका माइंडसेट चेंज हो गया और लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जब वो बाहर निकलते थे तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन के निकलते थे। लाइफ का नजरिया उनका बदल चुका था, सोचने का नजरिया, डिसीजन लेने का नजरिया बदल चुका था। ये सब कैसे होता है? ये ग्रेजुअली ध्यान और पिरामिड के नीचे जब उन्होंने ध्यान किया तो ये, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम ध्यान रेगुलर कई सालों से कर रहे होते हैं लेकिन हमें उतना इफेक्ट नहीं मिल रहा होता। तो पिरामिड इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मैंने भी अपने यहाँ पे पिरामिड लगाया हुआ है ना, आपको दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। ये ऊपर एक पिरामिड है, ये 2x2 का पिरामिड लगाया हुआ है। जब इसके नीचे बैठ के मैं कुछ लिखती हूँ या ध्यान में यहीं पे करती हूँ तो मुझे बहुत फर्क लगता है कंपैरेटिवली और रूम्स में भी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे पिरामिड लिखा है तो पूरे नीचे में मेरा थर्ड फ्लोर है, तो पूरे घर में आसपास में पूरी इसकी ऊर्जा जाती है। तो कहीं ना कहीं आपस में सबके बीच में एक तालमेल बना रहता है। तो मुझे कई बार रीजन पिरामिड ही लगता है, क्योंकि इससे खाली मेरे यहाँ पे नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो अंदर से ऊपर से नीचे तक सारा ट्रैवल करती है। तो पिरामिड को हमें जरूर लेके आना चाहिए अपनी लाइफ में। इस तरह का पिरामिड नहीं लगा सकते, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप अपने घर में या कहीं पे पिरामिड बनवा सकते हैं, इट्स वेरी गुड। इसके लिए भी आर्किटेक्ट्स आते हैं, उनसे पूछे बिना नहीं करना, क्योंकि एक एंगल है जो बनाना पड़ता है, वो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो घर में छोटे छोटे पिरामिड्स कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंगल एक होना चाहिए। जैसे कि ये पिरामिड है, ये रूट 7 चक्रास का पिरामिड कहा जाता है, रीजन में है। एंड इसको ध्यान करते अगर आप हाथ में रखते हैं तब भी बहुत ऊर्जा महसूस होती है। पिरामिड कैप्स आती हैं, सबके पास कैप होंगी, और आई एम श्योर कि जब पीएमसी के कितने भी आयोजन होते हैं तो वहां पे फ्री कैप्स दी जाती हैं, कार्डबोर्ड में बनी हुई, प्लास्टिक में, कॉपर में, हर तरह के पिरामिड्स ना इस कई तरह के यूसेज से कर सकते हैं। बाकी पीएमसी के साइट पे आई थिंक काफी चीजें मिल जाती हैं। सो ये दो बुक्स है, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स एंड द सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट। द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स फर्स्ट बुक थी जो पत्री जी ने पढ़ी, और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बुक। मैंने कई बार ट्राई करी लेकिन मैंने अभी तक खरीदी नहीं, पीडीएफ भी नहीं मिला। लेकिन जो इसके अंदर है वो हमें पत्री जी बता चुके हैं कि पिरामिड के अंदर अगर हम कोई चीज रखते हैं, जैसे हम बचपन में जानते थे कि इजिप्ट में जो गीजा पिरामिड है, तो वहाँ ममीज को रैप करके रख देते थे, और उसके अंदर बहुत सारा शहद और ऐसी चीजें जो खराब ही नहीं होती थी सालों साल। ऐसा क्या होता था उसके अंदर? क्योंकि चीजें उसमें प्रिजर्व रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। तो उन्होंने भी क्या करा कि फर्स्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट किया, एक कारपेंटर को बुला के उसी एंगल का 2 वुडन पिरामिड्स बनवा लिए। और एक ट्रायल के लिए अपना जो उस समय शेविंग रेजर दूसरा होता था ब्लेड वाला, तो वो रोज शेव करके उसमें रख देते थे। एंड कहते थे जो 10-15 शेव्स होता था एक ब्लेड से, जो 30-40-50 टाइम्स तक भी उन्होंने उस रेजर को यूज किया।
तो एक छोटी सी चीज के ऊपर उन्होंने किया, फिर उन्होंने एक टमाटर को उसके अंदर रखा जो बाहर रहता था तो कंपैरेटिवली जल्दी सड़ जाता था, लेकिन पिरामिड के अंदर 1 महीने तक टमाटर खराब नहीं हुआ। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, देन ही उन्होंने ये चीज एनालाइज किया, और पिरामिड्स के साथ साथ उन्होंने फिर ब्रेथ को जोड़ दिया। ये जो यूनिक फ्यूजन है, ये उन्होंने खुद किया, और जब उसका उनको खुद को बेनिफिट हुआ, तो 1990 में उन्होंने पीएस सिस्टम का जो है वो स्टैब्लिश किया, और उसके बाद हम लोगों के समक्ष लेके आए। और दूसरी बुक उन्होंने बताया सर्च इन अ सीक्रेट इजिप्ट, जिसमें जो पॉल ब्रेंटन, जिसमें जो ऑथर है, उन्होंने एक पूरी रात गीजा पिरामिड में बिताई थी। उसके बारे में जो उनका एक्सपीरियंस है, अगर इट्स अ वंडरफुल बुक, हमें ये जरूर पढ़नी चाहिए कि क्या एक्सपीरियंस रहा पूरी रात पिरामिड में रहने के बाद, और क्या चेंजेस उन्होंने फील किए, क्या सीक्रेट्स उन्होंने रिवील किए। ये 2 बुक्स थी, और लास्ट में पत्री जी ने यह भी बोला कि हम सब एक वी आर द प्योर कॉन्शियसनेस, और जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी को टैप करते हैं तो मेडिटेशन से, तो हम एक एनर्जी रिच बींग्स बन जाते हैं। और टैपिंग कैसे कर सकते हैं अपनी एनर्जी को? ध्यान करके, और ध्यान के साथ साथ पिरामिड ऊर्जा को जोड़ के, जिसको उन्होंने ब्रेथ एनर्जी मेडिटेशन का नाम भी दिया है। कम बोलना, एनर्जी को प्रिजर्व करना, पिरामिड में रह के मेडिटेट करना, ये सारी चीजें सीक्रेट्स है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा इंसाइट बड़ा होगा पिरामिड्स के बारे में, और इसको आप अपनी लाइफ में जरूर लेकर आए। बहुत फर्क रखता है इन चीजों से। मैंने अपनी गाड़ी में, अपनी किचन में, हर जगह छोटे छोटे पिरामिड्स रखे हुए हैं। और पिरामिड के एक केस वो मैट आता है जिसके ऊपर हम लोग अपनी वाटर बॉटल भी रखते हैं, पानी चार्ज होता है। तो हम ये सब चीजें यूज करके अपने अंदर चेंजेस अपना खुद सेल्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान का समय हो रहा है, एंड बैठेंगे अभी, आनापान सती ध्यान करेंगे। पिरामिड है आपके पास तो पिरामिड कैप पहन लेंगे, या पिरामिड को हाथ में ले लेंगे तो और अच्छे से ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे। तो आप सब ध्यान में की पोजीशन में आ जाइए। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप सब ध्यान की पोजीशन में आ जाएंगे। आनापान सती ध्यान के लिए हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे सुखासन में। अगर सुखासन में बैठने में तकलीफ है तो हम लेग्स को सीधा करके, लेकिन एक के ऊपर एक रख के बैठेंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद पे रखेंगे, और धीरे से, प्यार से अपनी आईज क्लोज करेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। जैसे कि पत्री जी ने कहा कि सारा खेल एनर्जी का है। इस एनर्जी को हम अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। ये एनर्जी, ऊर्जा, ना ही हम बना सकते हैं,
ना ही उसका नाश कर सकते हैं। ये एनर्जी तो स्वतः ही उस परमात्मा की देन, एक मौलिक सत्य जो अपनी सांसों पर ध्यान देकर इस ऊर्जा का प्रसारण अपने भीतर करेंगे, पिरामिड एनर्जी को इन्वोक करेंगे। अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ध्यान में पिरामिड एनर्जी को इनवाइट करना है। गोल्डन पिरामिड, हे पिरामिड एनर्जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे साथ ध्यान में। आप मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करें और महसूस करेंगे एक गोल्डन पिरामिड आपके समक्ष, आपके आसपास, आपके सर के ऊपर। सब कुछ हमारी सोच के द्वारा होता है। हम महसूस करेंगे कॉस्मिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा पिरामिड के द्वारा जो एक एंटीना का काम करता है, सहस्रार से, आपके क्राउन एरिया से उस एनर्जी को आपके भीतर प्रवेश करते हुए यह एनर्जी आपके सर से एंटर करते हुए आपके पूरे शरीर में उसका प्रसारण हो रहा है। सांसों को ध्यान में रखते हुए महसूस करेंगे पिरामिड ऊर्जा आपके शरीर में प्रसारित होते हुए। हर एक सांस दूसरी सांस के साथ जुड़ते हुए, एक कड़ी बनाते हुए, कोई भी सांस बेकार न जाए। आज आप सब बहुत सारी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आप अपना दिमाग अपनी नासिका के छिद्रों पर बिठा दें और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपने नॉस्ट्रिल्स पर और भीतर जाती हुई सांस को देखेंगे और हर बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर भीतर जाती हुई सांस से महसूस करेंगे कि आप पॉजिटिव ऊर्जा अपने भीतर प्रसारित कर रहे हैं।
और हर बाहर आती हुई सांस आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी टॉक्सिन्स बाहर की ओर फेंक रही है। इस तरह से जब हम महसूस करते हैं तो विचार शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स, काम करना शुरू करती है। हमारे महसूस करने भर से ही हम अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। ये पल ऊर्जा से भरा हुआ, पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता हुआ आपकी लाइफ में से सारी नेगेटिविटी को बाहर सब करते हुए आपके जीवन को और बेहतर बनाते हुए आपको सुख की अनुभूति दे रहा है। एक सुकून भरा पल आपके मन को शांत कर रहा है। आपका शरीर स्थिर हो रहा है और ऊर्जा पूरे जोर से बह रही है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? शरीर में किसी भी तरह की हलचल, वाइब्रेशन, कंपन, चुभन ये सब संकेत है ऊर्जा के। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। ऊर्जा आपके सर से प्रवेश करके आपके शरीर के हर एक अंग में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में प्रवेश करते हुए आपकी बॉडी में जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करते हुए, उनको जगाते हुए, अपने काम पर लगाते हुए आगे बढ़ रही है। आप जो क्रिया कर रहे हैं वो मात्र आध्यात्मिक क्रिया ही नहीं, साइंटिफिक क्रिया भी है। पूरा लॉजिक है इसके पीछे। ध्यान करने से और पिरामिड ऊर्जा को इनवाइट करने से हमारे शरीर में फैले हुए फ्री रेडिकल सेल्स
कम होने लगते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा फ्री रेडिकल सेल्स होते हैं तो वो कई बीमारियों को पैदा करते हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम ध्यान के महत्व को जानते हैं। जब हम अपनी सांसों को और पिरामिड मेडिटेशन को मिला देते हैं तो ये फ्री रेडिकल सेल्स कम जनरेट होते हैं और हमारा एजिंग प्रोसेस भी धीमा पड़ जाता है। हमारा बुढ़ापा देर से आता है। चेहरे पर नूर और शरीर में स्फूर्ति दोनों को बढ़ाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर रोज 1 घंटा ध्यान अति आवश्यक। हमारी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण हमारा शरीर स्वस्थ या रोगग्रस्त होता है। और जब हम सांसों के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये साधना हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर बढ़ने वाली ऊर्जा पर आधारित है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वे पिरामिड सेल्स कहलाते हैं। और जब हम पिरामिड एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं तो ये न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर का काम करते हैं। पिरामिड एनर्जी को कैच कर कर हमारे शरीर में इसका प्रसारण करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है
कि हम किस चीज का ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हर रोज। अगर आप अपनी स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग को बदलकर एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बना सकते हैं, और वह क्वांटम फील्ड से मेल खाता है, तो इट्स पॉसिबल कि आपका शरीर उस घटना को आकर्षित करेगा, या वो घटना आपको ढूंढ लेगी जिसे आप पाना चाहते हैं, चाहे फिर वो आपकी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक इच्छा ही क्यों ना हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस को बिना अवलोकन के न जाने दें। महसूस करेंगे हर भीतर जाती हुई सांस की शीतलता को, और हर बाहर आती हुई सांस की कोमल गर्माहट को। नेगेटिविटी को बाहर निकालते हुए, पॉजिटिविटी को इनहेल करते हुए, बस इसी चक्र को तो फॉलो करना है। और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज फीड हो जाएगा कि आपके भीतर केवल पॉजिटिविटी की ही जगह है, नेगेटिविटी की नहीं। आज हम सब अपने अंदर ध्यान के द्वारा एक सकारात्मक दिया जलाएंगे, जिससे सारी नेगेटिविटी, चिंताएं, स्ट्रेस, एंजाइटी जल जाएगा, और उसकी जगह रहेगा सुकून, शांति, पॉजिटिविटी। एक सार हो जाइए अपनी श्वासों के साथ, अपनी आत्मा के मिलन के लिए, और अपने माइंड को कचरे से खाली करने के लिए।
आज हम अपना नया माइंड क्रिएट करेंगे, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की 100%, 100% क्षमता होगी। पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी सांस खाली ना जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने के लिए, उसे अपना नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग बनाने के लिए आधे से ज्यादा काम तो ये ध्यान की अवस्था ही कर देती है। मन को शांत करके जब हम पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं तो ये सकारात्मकता आपके दिमाग को रिजुविनेट करता है, फ्रेश करता है, रीबूट करता है, ताकि आपका दिमाग और ऊपर लेवल पर जा सके। इस ऊर्जा को सारे दिन अपने साथ संजो के रखना है। कैसे? अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, गॉसिप से, न्यूज से, या किसी भी नकारात्मक घटना से, या ऐसा काम जो आपके दिल, दिमाग, आत्मा को नॉरिश नहीं कर रहा, उसे भला आप क्यों करोगे? जस्ट फॉलो योर पैशन। ध्यान करो और सकारात्मक सोचो। Energy flows where attention goes. अच्छे विचार
या अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते, और बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया है, और हम उसी ब्रह्मांड का अंश हैं। अहम ब्रह्मस्मि, वही हमें सीखना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ध्यान की अवस्था में हमारा प्राण शरीर यानी फिजिकल बॉडी, हमारे भाव, इमोशंस, हमारे ग्लैंड्स, उनकी केमिस्ट्री बदलने लगती है। हमारे मन शरीर और प्राण शरीर में क्या चल रहा है, वह हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करता है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को आपके सर की चोटी से पैर की उंगलियों तक। हमारे प्राण शरीर के अंदर मांसपेशियां, बोन्स नहीं होती। स्थूल शरीर जैसा बिल्कुल नहीं होता। प्राण शरीर में वाइटल एनर्जी बहती है।
और अगर वाइटल एनर्जी नहीं रहती तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तब मन निर्विचार हो जाता है। ब्रह्मांड आपके भीतर जाता है। हमारी सांसें प्राणों को जगाता है, सोई हुई शक्ति को जगाता है। ये ऊर्जा आपकी साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ाता है। यानी आप अपना फ्यूचर क्लियर देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। विचारों के साथ नहीं। आपकी जागरूकता, कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस एक समय में एक के साथ ही रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर या फिर विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले आते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं। निरंतर अभ्यास करने पर आप शून्य में चले जाते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब जाने यही वो अवस्था, वो कंडीशन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड निहित अनंत संभावनाओं के द्वार, doors for infinite possibilities आपके लिए खुल जाते हैं। यही शून्य से आप अपने जीवन में सहयोगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट 5 minutes। जब आप
शून्य की अवस्था यानी डीप मेडिटेटिव कंडीशन में पहुंचते हैं, तो आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। ये शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है। ये शक्ति, ये ऊर्जा एक ऐसी औषधि है जो आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। तो ये आपके लिए एक अभ्यास रहेगा जिसके द्वारा आप सचेत और सक्रिय मन से परे जा सकते हैं और आप चेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान की ये आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल तरीका है अपनी पहचान का, अपने अहंकार का होने का, सारे अविरोधों को छोड़ देने का, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने का और समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। लास्ट 2 मिनट्स। वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर धीरे से हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़कर अपने चेहरे पर, अपनी पलकों पर रखेंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ, पूरी ध्यान की ऊर्जा के साथ वापस लौटेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी का मेरे साथ ध्यान की इस यात्रा में जुड़ने के लिए दिल से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो अपना ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। नैना जी अनम्यूट कीजिएगा। आत्मा वंदन मैम। आत्मवंदन मैम।
वंडरफुल ध्यान, बहुत इंटेंस ध्यान था। और हम्म। एक पल पे जैसे मैं किसी थॉट में जा रही थी तो आपने तुरंत बोला कि उसमें नहीं जाना है। अवेयरनेस इतनी फाइन थी ना, वो रहने दो, आप ध्यान की ओर आओ। इतना अच्छा। माय गॉड मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक एकदम दो 3 बार तो मेरी गर्दन नीचे झुकी, फिर वापस ऊपर उठी, तो एक ऐसा लगता है ना कि हम्म। आप बोल सकते हैं कि पूरी एनर्जी आपका वाइटल में आ रही है, प्राणमय शरीर में वाइटल फोर्स हो रही है। तो वो महसूस हो रहा था कि वो कहाँ कहाँ जा रही है, हर एक पार्ट में जा रही है। वो वो टॉप से लेके पैर के टो तक। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग भी हो रहा था ऐसे, हाँ, वेव्स के जैसे अंदर फील हो रहा था। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज का अनुभव, बहुत अच्छा है। ऐसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही, पर मुझे बहुत मजा आया एक वेव्स की तरह। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। क्या होता है कि कई बारी आप जब शेयर करते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अभी जैसे आपने कहा कि आपका ध्यान विचारों में जा रहा था और मैंने टोक दिया। मैं ये सोच रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई असेंडेड मास्टर्स मेरे से बुलवा रहे हैं, तो मे बी वो आपके लिए मैसेज होगा कि आप ध्यान में वापस आइए। हाँ, तो थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ध्यान करते रहिए मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हर्षिति जी अनम्यूट करेंगे। हेलो, आत्मवंदन रचना जी। आज वंदन मैम। बहुत ही गहरा ध्यान रहा मैडम, बहुत अच्छा लगा। और बीच में कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि ट्रांस में चले गए, मतलब आपकी आवाज भी नहीं रही, कुछ नहीं, एकदम जीरो वाला स्टेट आया। और उसमें इतना अच्छा फीलिंग हुआ जब आपने वापस आने का बोला ना, तो उसी वक्त आवाज थोड़ी आई और तब लगा कि अरे खत्म हो गया, ऐसा लगा। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। सो बहुत गहरा ध्यान था आपका। सो जब ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो उस समय हम सांसों को ना भी ढूंढे तो चलेगा, लेकिन जैसे वैसा ही लग रहा था मैम, कुछ जी। सांसें नहीं, कुछ नहीं, बस टोटल जीरो वाला स्टेट लगा, और उसमें बहुत अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप भी ध्यान करते रहिए और अपनी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन इतना ज्यादा होगा तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे जो अभी नहीं जानते हैं। यस मैम, मैं डेली करती हूँ ध्यान, डेली। मतलब वेरी गुड। यूट्यूब से मेरा जैसे टाइम सेट होता है ना, वैसे मैं रोज कर रही हूँ। कहीं भी अगर कुछ ट्रैवलिंग वगैरह हुआ या कुछ हुआ तो, लेकिन वैसा कम ही होता है, इसलिए मेरे वो चेन कंटिन्यू रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वेरी गुड, वंडरफुल मैम, वंडरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आज दुर्गा अष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलती हूँ अगले संडे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। और जो जुड़े रहिएगा, और लोगों को भी बताइए कि फ्री सेवा है, अगर कोई ध्यान में आना चाहता है अटेंड कर सकता है। और अगर कोई बिगनर हो तो बताइएगा, तो उनको अकॉर्डिंगली हम बता सकेंगे। सो एंड करती हूँ सेशन को यहाँ पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम।